निश्चित रूप से यहाँ स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दैनिक दिनचर्या और आयुर्वेदिक आहार पर जोर, निश्चित समय पर पानी पीने का महत्व विषय पर नोट्स हैं। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दैनिक दिनचर्या और आयुर्वेदिक आहार पर जोर, निश्चित समय पर पीने के पानी का महत्व। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पानी पीना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी पीने का समय भी आपकी सेहत पर असर डाल सकता है? यहां विचार करने योग्य कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। आयुर्वेद आपके पाचन को तेज करने और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सुबह सबसे पहले पानी पीने की सलाह देता है। पाचन में सहायता करने और निर्जलीकरण को रोकने के लिए पूरे दिन, विशेषकर भोजन के बीच में पानी पीना भी फायदेमंद है। हालांकि भोजन से तुरंत पहले या बाद में पानी पीने से बचें, क्योंकि इससे पाचन प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। एक ही बार में सारा पानी पीने के बजाय पूरे दिन पानी पीते रहें, क्योंकि इससे बेहतर अवशोषण में मदद मिल सकती है और सूजन को रोका जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि गर्म या कमरे के तापमान पर पानी पीना ठंडे पानी की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि यह पचाने में आसान होता है और आपके दोषों को संतुलित करने में मदद कर सकता है। अशुद्धियों को दूर करने और इसके स्वाद को बेहतर बनाने के लिए फिल्टर किए गए या शुद्ध किए गए पानी का सेवन करने की भी सिफारिश की जाती है। इन दिशा निर्देशों का पालन करके आप पानी के लाभों को अधिकतम कर सकते हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ निश्चित समय में पीने के पानी का महत्व विषय के नोट्स का एक मार्कडाउन संस्करण है। निश्चित समय पर पीने के पानी का महत्व। पानी पीना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विशिष्ट समय पर इसका सेवन करने से इसके लाभ बढ़ सकते हैं? चिकित्सा और जीवन शैली के प्राचीन भारतीय विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार इष्टतम स्वास्थ्य और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए पूरे दिन पानी पीने के लिए आदर्श समय है। प्रमुख बिंदु: सुबह अपने चयापचय और सफाई प्रक्रिया को तेज करने के लिए खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाएं। कुछ भी खाने या पीने से पहले कम से कम 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें। दिन भर रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पीने का लक्ष्य रखते हुए धीरे धीरे और लगातार पानी पिएं। पाचन एंजाइमों के कमजोर पड़ने और खराब पाचन को रोकने के लिए भोजन के दौरान या खाने से तुरंत पहले या बाद में पानी पीने से बचें। इसके बजाय भोजन से 30 मिनट पहले या बाद में पानी पिएं। हाइड्रेटेड रहें, विशेष रूप से व्यायाम, गर्म मौसम या अधिक ऊंचाई पर। शाम गुर्दे की कार्य क्षमता बढ़ाने और विषहरण में सहायता के लिए सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी नमक और हल्दी मिलाकर पिएं। इन दिशा निर्देशों का पालन करके आप पानी से मिलने वाले लाभों का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे और अपने दैनिक जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और संतुलन प्राप्त कर सकेंगे। त्रिदोष को संतुलित करने में विशिष्ट खाद्य पदार्थों की भूमिका आयुर्वेद में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 3 दोषों वात, पित्त और कफ का संतुलन महत्वपूर्ण है। कुछ खाद्य पदार्थ इन दोषों को संतुलित करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। वात दोष अनुकूलता: गर्म, पका हुआ, भारी, घृष्ट और तैलीय भोजन शामिल करें। गर्म सूप, स्टू, पकी हुई सब्जियां, साबुत अनाज और दालचीनी, अदरक और इलायची जैसे मसालों के साथ गर्म दूध जैसे खाद्य पदार्थ। बचें ठंडे, सूखे और हल्के खाद्य पदार्थ जैसे कच्ची सब्जियां, ठंडे सलाद और सूखे स्नैक्स। पित्त दोष अनुकूलता: ठंडा, थोड़ा सूखा और कड़वा भोजन शामिल करें। खीरा, खरबूजा, हरी पत्तेदार सब्जियां और डेयरी उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ। बचें मसालेदार, नमकीन और खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे गर्म मिर्च, तले हुए खाद्य पदार्थ और मसालेदार चीजें। कफ दोष अनुकूलता: हल्का, सूखा और गर्म भोजन शामिल करें। हल्के सूप, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां जैसे खाद्य पदार्थ। बचें भारी, तैलीय और मीठे खाद्य पदार्थ जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ और डेयरी उत्पाद। भोजन के माध्यम से त्रिदोष को संतुलित करना: वात संतुलन करने वाले खाद्य पदार्थ, गर्म, बेस्वाद, मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद। पित्त संतुलन करने वाले खाद्य पदार्थ, ठंडा, थोड़ा सूखा, कसैला और कड़वा स्वाद। कफ संतुलन करने वाले खाद्य पदार्थ, हल्का, सूखा, तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद। याद रखें, व्यक्तिगत गठन और स्वास्थ्य स्थितियों के लिए
वैयक्तिकृत अनुशंसाओं की आवश्यकता हो सकती है। मार्गदर्शन के लिए हमेशा किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें। पित्त संबंधी बीमारियों का इलाज, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दैनिक दिनचर्या और आयुर्वेदिक आहार पर जोर। हालांकि समग्र कल्याण के लिए स्वस्थ आहार और दैनिक दिनचर्या बनाए रखना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित नोट्स विशेष रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। निश्चित समय पर पीने के पानी का महत्व। निश्चित समय पर पानी पीने से हमारे पाचन और समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए पानी पीने की सलाह दी जाती है जागने पर, पाचन तंत्र को किकस्टार्ट करने में मदद करने के लिए, भोजन से पहले, पाचन में सहायता के लिए। वात दोष के लिए तेल चिकित्सा परिभाषा और अर्थवात दोष उन 3 ऊर्जाओं में से एक है जो शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित करती है। वात की विशेषता ठंडे, हल्के, शुष्क, अनियमित और खुरदरे गुण हैं। तेल चिकित्सा, जिसे स्नेहन के नाम से भी जाना जाता है, एक गहरा आराम और कायाकल्प करने वाला आयुर्वेदिक उपचार है जो वात दोष को संतुलित करने के लिए तेल का उपयोग करता है। वात दोष के लिए तेल चिकित्सा के लाभ शरीर और मन को पोषण और तरोताजा करता है, जोड़ों और ऊतकों को चिकनाई देता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और विश्राम को बढ़ावा देता है, पाचन और निष्कासन में सुधार करता है, शरीर का लचीलापन और कोमलता बढ़ती है, स्वस्थ नींद के पैटर्न को बढ़ावा देता है, मानसिक स्पष्टता और फोकस को बढ़ाता है। वात दोष के लिए तेल चिकित्सा में प्रयुक्त तेल के प्रकार। तिल का तेल आयुर्वेद में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तेल। यह गर्म, पौष्टिक और बलवर्धक है। बादाम का तेल हल्का, मीठा और पौष्टिक। यह शुष्क, खुरदुरी और नाजुक त्वचा के लिए अच्छा है। अरंडी का तेल गाढ़ा, चिपचिपा और शक्तिशाली। इसका उपयोग इसके मजबूत उपचार और विषहरण गुणों के लिए किया जाता है। सूरजमुखी तेल हल्का, मीठा और पौष्टिक। यह अखरोट से एलर्जी वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। वात दोष के लिए तेल चिकित्सा की प्रक्रिया गर्म और शांत जगह चुनें। तेल को थोड़ा गर्म करें, इसे आंतरिक कलाई पर परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बहुत गर्म नहीं है। लंबे, हल्के हाथों से तेल को पूरे शरीर पर लगाएं। जोड़ों और नाजुक क्षेत्रों पर गोलाकार गति का प्रयोग करें। 30-60 मिनट तक शरीर की मालिश करें। 10-15 मिनट के लिए आराम करें जिससे तेल ऊतकों में प्रवेश कर जाए। अतिरिक्त तेल हटाने के लिए गर्म स्नान या शॉवर लें। सावधानियां एवं अंतर्विरोध। मासिक धर्म के दौरान तेल चिकित्सा से बचें। भीड़-भाड़ या अवरुद्ध नलिकाओं वाले या उच्च पित्त या कफ दोष वाले लोगों को तेल चिकित्सा से बचना चाहिए। त्वचा की एलर्जी या संवेदनशीलता वाले लोगों को उपचार के लिए उपयोग करने से पहले अपनी त्वचा पर थोड़ी मात्रा में तेल का परीक्षण करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को पेट और पीठ के निचले हिस्से पर तेल थेरेपी से बचना चाहिए। निष्कर्ष, वात दोष को संतुलित करने के लिए तेल चिकित्सा एक शक्तिशाली और उपचारात्मक उपचार है। यह शरीर और दिमाग को पोषण और पुनर्जीवित करता है, लचीलेपन और गतिशीलता में सुधार करता है, विश्राम और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाता है। तेल चिकित्सा को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप इस प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति के पूर्ण लाभों का अनुभव कर सकते हैं। सुबह और शाम के भोजन का पोषण संबंधी विश्लेषण। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य। सुबह का भोजन आयुर्वेद पाचन अग्नि को सक्रिय करने के लिए दिन की शुरुआत हल्के और गर्म नाश्ते से करने की सलाह देता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो पचाने में आसान हों, जैसे फलों और मेवों के साथ, दलिया मसालों के साथ, गर्म दूध, हल्दी, दालचीनी, इलायची, शहद के साथ दम किया हुआ सेब टालना, ठंडा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अत्यधिक कैफीन और चीनी। शाम का भोजन, रात का खाना हल्का और शाम को जल्दी खाना चाहिए ताकि सोने से पहले पाचन आसान हो सके। ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो वात और पित्त दोष को शांत करते हैं, जैसे गर्म और पकी हुई सब्जियां, चावल, क्विनोआ या गेहूं जैसे अनाज, दाल और सूप टालना। भारी और मसालेदार भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन पचाने में कठिनाई। सोने से ठीक पहले भोजन करना सामान्य दिशा निर्देश। अपनी भूख और तृप्ति संकेतों के अनुसार खाएं, ज्यादा न खाएं। अपने भोजन पर ध्यान देते हुए शांत वातावरण में भोजन करें। पाचन में सहायता के लिए खाद्य पदार्थों को बुद्धिमानी से मिलाएं। फलों को अकेले
या मेवों बीजों के साथ खाना चाहिए। डेयरी उत्पादों को खट्टे या अम्लीय खाद्य पदार्थों के साथ न मिलाएं। हाइड्रेटेड रहें, लेकिन भोजन के साथ बड़ी मात्रा में पानी पीने से बचें, क्योंकि यह पाचन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। समय समय पर अपने शरीर की जांच करते रहें। पाचन में किसी भी तरह के असंतुलन या बदलाव पर ध्यान दें और आवश्यकता अनुसार भोजन के विकल्पों को समायोजित करें। आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करने के स्वास्थ्य लाभ। दैनिक दिनचर्या पर जोर। आयुर्वेद दैनिक दिनचर्या या दिनचर्या को बनाए रखने पर महत्वपूर्ण जोर देता है। एक सुसंगत दैनिक दिनचर्या हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को विनियमित करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। ध्यान, आत्म मालिश, व्यायाम और उचित भोजन समय जैसी प्रथाओं को शामिल करने से संतुलन और कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है। निश्चित समय पर पीने के पानी का महत्व न केवल पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन आवश्यक है, बल्कि इसे विशिष्ट समय पर पीने से अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। सुबह खाली पेट सबसे पहले पानी पीने से विषहरण में मदद मिल सकती है। पूरे दिन, खासकर भोजन से पहले पानी पीने से पाचन में मदद मिल सकती है। त्रिदोष को संतुलित करने में विशिष्ट खाद्य पदार्थों की भूमिका। आयुर्वेद हमारे शरीर सहित सभी पदार्थों को 3 ऊर्जाओं में वर्गीकृत करता है, जिन्हें त्रिदोष के रूप में जाना जाता है। ये दोष हैं वात, पित्त और कफ। विशिष्ट खाद्य पदार्थ खाने से इन दोषों को संतुलित करने में मदद मिल सकती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली में सुधार होगा। पित्त संबंधी बीमारियों का इलाज। इन उपायों में हल्दी और नीम की पत्तियों जैसे कड़वे खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार का सेवन करना और मसालेदार और तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करना शामिल है। अन्य उपचारों में हर्बल उपचार और पंचकर्म उपचार शामिल हो सकते हैं। वात दोष के लिए तेल चिकित्सा। अभ्यंग एक तेल चिकित्सा है जो विशेष रूप से वात दोष की प्रबलता वाले लोगों के लिए अनुशंसित है। शरीर में गर्म तेल की मालिश करने से तंत्रिका तंत्र को शांत और शांत करने में मदद मिल सकती है। इस थेरेपी के लिए तिल का तेल, बादाम का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह और शाम के भोजन का पोषण संबंधी विश्लेषण। आयुर्वेदिक सिद्धांत सुबह और शाम के भोजन के लिए अलग अलग पोषण संबंधी आवश्यकताओं का सुझाव देते हैं। प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा से भरपूर नाश्ता पूरे दिन स्थायी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। सोने से कम 3 घंटे पहले खाया गया हल्का रात्रि भोज रात की अच्छी नींद में मदद कर सकता है। ध्यान दें, यह विषय का व्यापक विश्लेषण नहीं है और किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आगे के शोध और परामर्श की सिफारिश की जाती है।